अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय, हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास, जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया, अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
अमृत वेले 3:30 बजे उठकर हम बाबा के कमरे के दरवाजे के पास इकट्ठे होते थे। नंबरवार सभी, पहले दो आए, 4 आए, बहुत तो ज़्यादा 18, 20, 22 होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे। तो बाबा के कमरे के पास खड़े रहते थे। बाबा गेट पर खड़े होकर हमें पहले दृष्टि देते थे। सभी एकदम सात्विक वातावरण के अंदर, क्योंकि 3:30 बजे एकदम सतो प्रधानता होती है, सबके चेहरों पर भी वो शांति और पवित्रता छाई हुई होती है। और परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में अपने बच्चों को नज़रों से निहाल करते थे। नज़रों से कुछ क्षण निहाल करने के पश्चात बाबा चलना शुरू करते थे। एक फरिश्ते की चाल बाबा चलते थे। हम सभी मौन में बाबा के कुछ साथ साथ, कोई पीछे पीछे ऐसे चलते थे। चल के हम आते थे जहाँ पहले निर्वैर भाई की ऑफिस हुआ करती थी। वहाँ बाबा स्टेप पर चढ़कर फिर हमें रूहानी दृष्टि देते थे। रूहानी दृष्टि देते हुए बल भर लेते थे। 2 महावाक्य वहाँ उच्चारण करते थे। फिर बाबा चलना शुरू करते थे। फिर बाबा चल करके जहाँ शशि बहन की आज ऑफिस है वहाँ पर स्टेप चढ़ करके बाबा खड़े होते थे। फिर हम बच्चों को दृष्टि दे करके नेत्रों से रूहानी प्यार लुटाते थे। 2 महावाक्य वहाँ भी सुनते थे। फिर गेट पर सुनते थे। फिर हमारे साथ बाबा वॉकिंग करने बाहर भी चलते थे। फिर रास्ते में बाबा कई बार बताते हैं, वो क्रिश्चियन के जो पादरी हैं वो मिलते थे, वो मौन में जाते थे तो बाबा दिखाते थे कि देखो ये कैसे मौन में जाते हैं क्राइस्ट की स्मृति में। ऐसे तुम बच्चों को भी अपने बाबा की याद में मनन चिंतन करते हुए बहुत मधुबन में ऊपर छतें हैं, छतों पर चले जाना चाहिए और वहाँ करना चाहिए। तो बाबा का ये था कर्म करके सिखलाना। बाबा कहते थे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सभी करेंगे। तो मम्मा का भी यही रहा कि जो कर्म मैं करूँगी मुझे देखकर सभी करेंगे। तो इस प्रकार मम्मा बाबा से हमने बहुत सारी बातें सीखी, कैसे रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना, मैनर्स से चलना, मैनर्स से बातें करना, मैनर्स से उठना बैठना, फरिश्ते की चाल चलना, मौन में रहना, फरिश्ते स्वरूप में बोलना, फरिश्ते स्वरूप में रूहानी नज़रों से निहाल करना, वरदानी बोल बोलना, ये सारी बातें बाबा को अपना संगी साथी बनाकर और फिर चलना, क्या क्या नहीं हमने बाबा से सीखा। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार।
भरे बरसाते, बरस रहा है सुख सावन। आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। परम शांति पाए विश्राम, संकल्पों को मिला विराम, संकल्पों को मिला विराम। परमानंद समाया है, कितना प्यारा शांति धाम, कितना प्यारा शांति धाम। अंतर मन बन गया सुमन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन। आओ कर ले प्रभु मिलन। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को समेटकर अंतर्मुक्ता की गुफा में चली जाएं। मस्तिष्क में भ्रुकुटी के मध्य मन को एकाग्र करें। स्वयं को देखें, अनुभव करें कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा से प्रस्फुटित हो रहा है। शांति की दिव्य शक्ति मेरे मस्तिष्क में फैल चुकी है। मेरा मन शांत हो चुका है। मन के विचार शांत हो गए हैं। मैं आत्मा गहन दिव्य शांति का अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा की शांति की शक्ति का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग में फैल रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति की दिव्य प्रकाश के सूक्ष्म शरीर में स्वयं को स्पष्ट अनुभव कर रही हूँ। मैं शांति का फरिश्ता हूँ, शांति दूत हूँ। 5 तत्वों के शरीर को मैं शांति का फरिश्ता धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। मैं शांति के सागर मेरे प्राण प्यारे परमपिता परमात्मा से मिलने उड़ा चला जा रहा हूँ।
आसमान से पार। आहा, कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। मुझ आत्मा की शांति के प्रकंपन सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। मैं अपने फरिश्ते स्वरूप को भी छोड़ और ऊपर की ओर आत्म ज्योति बनकर परम धाम शांति धाम में प्रवेश करता हूँ। जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। एक दिव्य अलौकिक शांति का अनुभव हो रहा है। इस लाल सुनहरे प्रकाश का ये शांति धाम मुझे सुकून दे रहा है। मुझ आत्मा को सुख, चैन, निश्चिंतता महसूस हो रही है। शांति के सागर परमपिता परमात्मा शांति की किरणों रूपी बाहों द्वारा मेरा परम धाम में स्वागत कर रहे हैं। मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई हूँ। शांति के सागर परम पिता परमात्मा में मैं आत्मा समा चुकी हूँ। वो मेरा सारा बोझ और चिंता लेकर मुझे शांति की शक्ति से भरपूर कर रही है। मैं आत्मा स्वयं को मास्टर शांति का सागर महसूस कर रही हूँ। शांति की दिव्य शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा वापस संसार की ओर लौट रही हूँ।
पर जब हमारे तेरा हाथ हो, एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। दुनिया में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। झोलियां हम भरने लगे आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का। जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए सांझ और सकारे। जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए सांझ और सकारे। प्यारे नजारे मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का।
सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। दिल कहे कि सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। बेहद की खुशी मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। शांति के सागर शिव बाबा से मैं आत्मा शांति की किरणें प्राप्त कर गहरी शांति का अनुभव कर रही हूँ। पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता की किरणें प्राप्त कर मैं आत्मा सच्चे सोने के समान पवित्र बन रही हूँ। कितना अद्भुत अनुभव है। सर्वत्र शांति ही शांति है, पवित्रता है, शक्तियां ही शक्तियां हैं। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हुए शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड होकर मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। इस कंबाइंड स्वरूप से मेरे जन्म जन्म के विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। बाप समान शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा बाबा के समान संपूर्ण एवं संपन्न स्थिति का अनुभव करते हुए वापस स्थूल लोक में जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे
5 तत्वों की दुनिया में पहुंचकर अपने भौतिक देह में प्रवेश करती हूँ। अब मैं आत्मा शिव बाबा से प्राप्त शक्तियों को चारों ओर फैला रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। मास्टर दुख हरता सुख करता बन सबको सुख देना मेरा कर्तव्य है। मास्टर सर्वशक्तिवान बन सबको शक्तियां प्रदान करना भी मेरा कर्तव्य है। इष्ट देव बन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं इष्ट देवी हूँ। इष्ट देवी हूँ। इष्ट देवी हूँ। ओम शांति शांति। प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। मधुवन की कुटिया में आज भी तुमको पाए। ऐसा लगता बाहें पसारे सामने हो आए। हो भागीरथ वन बाबा ज्ञान गंगा बहाया। अपने ही कर्मों द्वारा जग को स्वर्ग बनाया।
आंखें भर आती सोच तेरे एहसान की, आंखें भर आती सोच तेरे एहसान की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। निर्विकारी निराकारी वानो निरहंकारी, दिए वरदान बाबा शिक्षाएं तुम्हारी। ओ मीठे बच्चे के है बाबा बेहद प्यार दिया, ज्ञान गुण शक्तियों से हमको श्रृंगार किया। पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की, पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी।
नैनों में तेज तपस्वी का और मन में है चिंतक का चिंतन, मन में है चिंतक का चिंतन। सागर की गहराई हृदय में, अंतर में ओम का गुंजन, अंतर में ओम का गुंजन। बन के भागीरथ सारे जग में ज्ञान की गंगा बहाए, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। बन के भागीरथ सारे जग में ज्ञान की गंगा बहाए, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। आज भी देते हैं प्यारे पिता दिव्य पालना हमको, दिव्य पालना हमको। श्रद्धा सुमन समर्पित करते यज्ञ पिता हमें तुमको, यज्ञ पिता हम तुमको। धन्य बनाया जीवन हमारा, तुमने ही भाग्य जगाए, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। धन्य बनाया जीवन हमारा, तुमने ही भाग्य जगाए, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। पतित पावन गॉड इज वन, उचित ऊंचा भगवत, उचित ऊंचा भगवत पतित पावन है। बस बुलाते भी उनको ही है, हे पतित पावन। बाप माना ही वर्षा, तो उचित ऊंचा, उचित ऊंचा वर्षा। अच्छा, कहाँ आते हैं बाप? जन्म कहाँ लेते हैं? भारत में। तो भारत में आकर के वर्षा लेते हैं। कौन सा वर्षा लेते हैं? इस बात को शब्द बना लेते हैं, क्योंकि वो है ही हेवनली गॉड, हेवन स्थापन करने वाला, नई दुनिया स्थापन करने वाला। तो जरूर है ब्रह्मा द्वारा नई स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होते हैं। तो बराबर स्थापना भी होती है, विनाश भी होते हैं। महाभारत के लड़ाई के पीछे तब इनके गेट्स खुलते हैं, स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं, पावन देश खुलते हैं। ये 25 पावन हो जाते हैं। तो पावन भी तो कहने वाला 25 पावन देश बनेगा। तो पावन देश में तो ये राज करते थे नहीं भारत में। हम तो सीख गए थे, लेकिन भगवान वेद का ऊंचे पे ऊंचा, उनसे भारत को अभी वर्षा मिल रहा है। सर्वव्यापी ये भूल है, सर्वव्यापी करना, इसमें तो फायदे ही कुछ नहीं है। बाप से वर्षा मिलते हैं। तो मैं भारत को आकर करके, और जो बात स्वर्ग से नर्क बन गया, फिर आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं, अर्थात देवी देवताओं का राज बनाते हैं, अर्थात वाइसलेस बनाते हैं, या पवित्र गृहस्थ धर्म बनाते हैं। विवादी सनातन देवी देवता जो धर्म था वो पवित्र था, पवित्र गृहस्थ आश्रम। अभी है अपवित्र, पतित। ये तो पतित कहते हैं नहीं, सत्युग में तो नहीं कोई कहेंगे पतित पावन आओ। सत्युग पावन है, वाइसलेस है, विशेष। तो बाप आकर के बैठ के समझाते हैं कि मुझे याद करो, तो विशेष से वाइसलेस बन जाएंगे, अर्थात सत्य प्रधान बन जाएंगे। तो ये पक्का पक्का दिल में बैठ करके अच्छी तरह से घोटो कि हमको बहुत नहीं टाइम वेस्ट करना है कोई के साथ। जो भी नए नए भी कुछ आते हैं उनको ठक और भी मुँह पर नहीं है, ठक पहले ही है। बच्चे तो समझते हैं कि सीढ़ी निकली है, हम सीढ़ी समझेंगे, कभी नहीं सीढ़ी समझ सकेंगे जब तक पहले ये बातें नहीं समझी है। समझा बच्चे? भले सीढ़ी तुम किसको भी दो, घर घर में सीढ़ी रखो, दूर भी नहीं समझेंगे जब तक ये चरमूटी के ऊपर पहले न समझाए। बस कोई चीज बच्चे देखते हैं तो समझते हैं सीधी है, सीधी अच्छी, परंतु पहले जब तक वो बात न समझाइए सीधी समझेंगे नहीं।
बाप देते हैं, फिर जो ऐसी जन्म उतरना ही है, उसकी है सीधी समझानी। तो भले इनके बाजू में रखे दो, बाबा ऐसे तो नहीं कहते हैं, नहीं, पर तो समझाओ वो कि शिव बाबा, बाबा तो है नहीं, इसको कहेगा तो शिव बाबा ने ऊंचे से ऊंचा भगवत, वो क्रिएटर है, रचता को हमेशा बाबा कहा जाता है। देखो ये लोग जो बड़े होते हैं, बाप को रचता है नहीं, क्रिएटर है नहीं, और क्रिएटर है बेहद का बाप ये एक। अभी सबको वर्षा मिल रहा है, सभी ब्रदर्स को वर्षा मिल रहा है, अभी सभी ब्रदर्स को वर्षा मिल रहा है। अभी कल युग है, इतने सभी मनुष्य है। अच्छा, अभी सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं है, नहीं, तो सतयुग में जो वर्षा मिल रहा है तो उसने दिया नहीं, और बाकी जो सभी है मुक्तिधाम में है। जबकि इनका राज था तो सभी मुक्तिधाम में बाकी थे, तो ये किसने दिया? उसे दिया था। तो जब मुक्तिधाम में जाएंगे, जो लड़ाई लगेगी तभी तो मुक्तिधाम में जाएंगे, नहीं। तो ये शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, वैसे भी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो यहाँ पर किसका सुमिरन करने की बात हो रही है? तो सुमिरन करना है प्रभु का, ईश्वर का, क्योंकि वही एक सभी आत्माओं के दुखों को हरने वाले दुखहर्ता हैं और सभी आत्माओं को सुख देने वाले सुख करता हैं। तो आइए सुनते हैं दुखहर्ता सुख करता मीठे मीठे बाप दादा क्या बोले। तो बाप दादा बोले, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। अहंकार माना अभिमान, सभी जानते हो। तो बाबा कहते कभी भी अहंकार में नहीं आना। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। अगर अहंकार आ जाएगा तो जहाँ रिगार्ड रखना है वहाँ रखेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं ये प्रभु का रथ है, तो उसका ऐसा न हो कि अहंकार में आकर उसका रिगार्ड न रखें। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? उत्तर सुनते हैं।
फिर स्वयं को देखेंगे कि मैं भाग्यशाली हूँ या दुर्भाग्यशाली। जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वो हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं, नापास हो जाते हैं, उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वो सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते जैसे उनको ज्ञान ही नहीं कि सुख कैसे देना है। बाबा कहते बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो और लायक बनो। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने प्यार और क्रोध के विषय में बहुत ही चंद शब्दों में समझा दिया है। नंबर 1, आपस में बहुत प्यार से चलना है। बाबा ने बता ही दिए युक्ति कि आपस में 1-2 में जब भी देखें तो भाई भाई की वृत्ति दृष्टि से देखें तो प्यार बना रहेगा। तो बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर 1-2 को आंख नहीं दिखानी है, बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। नंबर 2, पास विथ ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। पढ़ाई और लाइट हाउस, तो पढ़ाई है ज्ञान की, ज्ञान को कहते हैं रोशनी, लाइट। तो बाबा कहते हैं ज्ञान बुद्धि में होगा तो चैतन्य लाइट हाउस बनेंगे। तो लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। वरदान सतगुरु बाबा का, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। बाबा कहते हैं विशेष हम संगम युगी ब्राह्मणों को कि सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती। वे अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते। और आप पद्मा पदमपति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों को के याद प्यार लेने के पात्र बने हो। स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। कितनी महानता। तो इसी ही श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। स्लोगन है तन और मन को सदा खुश रखने के लिए युक्ति बता रहे हैं बाबा कि सदा तन और मन को खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
ओम शांति।